चलें, हम अपनी मर्जी नहीं करते, आप अपनी मर्जी कर लें। हम कोई स्टैट पर आपसे बहस नहीं करते, डिबेट नहीं करते कि हमने इसी स्टैट पर बात करनी है। जिस स्टैट पर आप चाहते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं, और आप लोग आपस में ही डिसाइड कर लें कि हमने किससे बात करनी है। आप चाहते हैं तो हम शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट से बात कर लेते हैं, आप चाहते हैं तो हम आप लोगों से बराह रास्त बात कर लेते हैं। वैसे तो इमरान खान कहता है कि उसने आप लोगों से बराह रास्त बात करनी है, तो आपको ये बात पसंद नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये बात हमें सिर्फ शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत से करनी चाहिए तो हम उससे कर लेते हैं, लेकिन आप सुन तो लीजिएगा ना, चूंकि आप ही उन्हें लाए हुए हैं। तो आप सिर्फ यूँ समझें कि तिये सुन और नुए कान कर का जो फार्मूला आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके पास डायरेक्टली ना आएँ, इनडायरेक्टली आएँ, तो चले हम आपको इनडायरेक्टली मुखातिब कर लेते हैं। आप हमें ये बता रहे हैं कि पेट्रोल 273 और 285 रुपये इस वक्त मुल्क के वसीतर मफाद में है। इमरान खान के दौर में जब 110 रुपये पेट्रोल हुआ था तो मरियम बीबी की वो तकरीर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि अब ईद करीब आ रही है, कोई बंदा अपने बच्चों के कपड़े ख़रीदेगा, जूते ख़रीदेगा, घर में खाने के लिए कुछ लेकर जाएगा कि वो पेट्रोल डलवाएगा अपनी गाड़ी में, सवारी में। तो इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो रेल के किराए भी बढ़ चुके हैं, बसों के किराए बढ़ गए हैं, और ज़ाहिर है सब कुछ जो पेट्रोल पर डिपेंड करता है सब कुछ बढ़ गया है। आपने हमें ये कहा कि हम पेट्रोल पर लेवी इतनी नहीं लगा रहे, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप मुसलसल पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करते जा रहे हैं। अब आपने एक नई इख्तरा ईजाद की है, 78 रुपये की तो आपकी पेट्रोल पर लेवी हो चुकी है इस वक्त, और 2.5 रुपये आपने क्लाइमेट सपोर्ट फंड एक नई इख्तरा ईजाद की है। यानी लेवी तो लेवी है ना, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम से आपने एक टैक्स आयद कर दिया है। और यूं पेट्रोल पर जो इस वक्त टैक्स है, जो लेवी है, वो तकरीबन 81 रुपये पे पहुंच चुकी है। अब IMF से आपने वादा किया हुआ है कि आप 100 रुपये तक इस लेवी को बतदरीज ले जाएंगे। कुछ जो साफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टर्स, वो ये दावा करते हैं कि नहीं आपने 90 का दावा किया है, वादा किया IMF से, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं आपने 100 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने का वादा किया है। जो वाला ग्रुप भी सच्चा है, इसका मतलब है कि पेट्रोल जो इस वक्त 273 और डीजल जो इस वक्त 285 पे है, दोनों ने कम से कम 15 रुपये 20 रुपये अभी और बढ़ना ही बढ़ना है। डीजल ने 300 पर पहुंचना है और पेट्रोल ने कम से कम 290 पर पहुंचना ही पहुंचना है। ये इस साल के अंदर की बात हो रही है, यानी माली साल 2025-26 की बात हो रही है, जिसमें आपने ये काम करना ही करना है। आप कहते थे, अता तारड़ साहब टॉक शो में आ रहे थे, आधा किलो चीनी लेकर के, किलो चीनी कहीं से नहीं मिल रही है, देखिए ये आधा किलो चीनी है, ये 55 रुपये की मिली है, और इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुल्म अवाम पर किया है और चीनी 110 रुपये हो गई है। आज चीनी 210 रुपये में भी नहीं मिल रही, 220 रुपये में आसानी से मिल जाती है, नहीं तो 210 रुपये। और कोई खुशकिस्मत अगर 200 में कहीं से चीनी ढूंढ लेता है तो वो यकीनन अवार्ड का मुस्तहिक है। लेकिन बहरहाल चीनी भी इमरान खान के दौर से 100 रुपये ऊपर चली गई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अता तारड़ साहब बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा, यानी तकरीबन 16 मई से लेकर अब तक ये जो 2 महीने गुजरे हैं, इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 18 जुलाई है, यानी तकरीबन 2 माह और 3 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये या शायद 20.5 रुपये इजाफा हो चुका है। हर 15-15 दिन के बाद पहले 1 रुपया बढ़ा, फिर 4 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये, इस तरह करते करते 2 महीनों में आपने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया है। और अता तारड़ साहब कहते हैं कि नहीं इसमें हमारा डायरेक्टली कसूर नहीं है, और IMF से मुआहदे की भी असल में बात नहीं है। बात यह है कि हमारे को खर्चे भी ज़्यादा नहीं हैं, हम बड़े शरीफ मिस्कीन लोग हैं, हम तो एक वक्त रोटी खाते हैं, 2 वक्त नहीं खाते, और 18 घंटे काम करते हैं, मज़दूरों जैसी ज़िंदगी हमारी। खैर, लेकिन वो कहते हैं जो आपने अली मलिक साहब हैं, परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे, जो मालियाती उमूर के वज़ीर ममलिकत हैं आजकल, वो ये फरमा रहे थे किसी टॉक शो में बैठ कर के, भाई बात ये है कि डॉलर भी तो 283 पे था ना, 285 पे पहुंच गया है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ओपन मार्केट का कसूर है जिसने डॉलर महंगा कर दिया। अच्छा, जब आप आए थे तो आपने कहा था हम डॉलर की होर्डिंग ख़त्म करेंगे और हम डॉलर की स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, जिन लोगों ने डॉलर होल्ड करके रखा हुआ है हम उन पर छापे मारेंगे। कहाँगे वो छापे? आपने कहा था जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे थे लंदन से वज़ीर ख़जाना बनने के लिए PDM गवर्नमेंट में, तो वो कह रहे थे कि डॉलर की फ़ेस वैल्यू 180 रुपये से ऊपर नहीं है, ये जो 236 पर पहुंचा है ये गज़ब हो रहा है, ये नहीं पहुंचना चाहिए। और वो 180 पर उन्होंने डॉलर लाना था। आज डॉलर 285 पर पहुंच चुका है ओपन मार्केट में, और आप ये कह रहे हैं कि चूंकि 283 से 285 पे डॉलर चला गया है इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अच्छा, अगर ये आपका दावा सच है और आप ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, ओपन मार्केट का कसूर है, तो दूसरी तरफ आपने बजट की कैलकुलेशन, जो बजट आपने जून में
अनाउंस किया था, गालिबन 10 जून को आपने बजट अनाउंस किया था और जाहिर है आपने ये बजट मई में फाइनल कर लिया था। इस बजट में आप पहले ही जो पूरी कैलकुलेशंस आपने की हैं, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, पीएसडीपी की, यानी पूरी के पूरे बजट को आपने कैलकुलेट किया है बकौल कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टर्स के 290 पर और कुछ के 295 पर आपने रिपोर्ट किया है। जो ज़्यादातर रिपोर्टर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मिसकोट कर रहे हैं, असल में आपने डॉलर को 295 तक तो इस साल में जाने देना ही देना है। आप लोगों ने खुद एंडोर्स किया हुआ है कि डॉलर ने 295 पर जाना है, लेकिन आप लोगों के जो ज़रा हक में होते हैं रिपोर्टर्स, वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार 290 का है, 295 का नहीं है। लेकिन जो भी सूरत है, इसका मतलब है कि जो अली मलिक साहब दावे कर रहे हैं कि डॉलर खुद ही ऊपर चला गया और सरमायाकारों ने डॉलर को बढ़ा दिया, हमारा कोई कसूर नहीं, तो फिर ये दावा तो बहरहाल गलत है। क्योंकि बजट तमाम जो भी आपके रिपोर्ट करने वाले हैं आपके बजट के डॉक्यूमेंट को, वो सब की मुतफ़िका राय है जिन्होंने कैलकुलेशंस को निकाली हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सारी कैलकुलेशंस 290 पर रख के की गई हैं या 295 पर रख के की गई, यानी इनके दरमियान रखी होंगी ना आपने कैलकुलेशंस। सीधी सी बात है, कुछ को लग रहा होगा कि कुछ आधे अदादोशुमार 290 पर रख के आपने कैलकुलेट, एस्टिमेशन होते हैं ना बजट अगले साल के, तो आधे अंदाजे आपने 290 पर रखे किए, आधे आपने 295 पर रखे किए। तो गोया यूं ही समझे हम कि इस माली साल में आप खुद ही इस बात के लिए तैयार हैं कि डॉलर कम से कम 292-93 पर तो चला ही जाएगा, सुबहान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि जब डॉलर मज़ीद 5-7 रुपये बढ़ेगा, इस वक्त 285 पे है, और जो आपने खुद उसको छूट दे रखी है कि उसने 292-93 तक जाना ही जाना है, तो इसका मतलब है कि फिर अली परवेज़ मलिक साहब के फार्मूले के मुताबिक अगर 2 रुपये डॉलर बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया है, तो अगर वो मज़ीद 7 रुपये भी बढ़ गया तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत तो फिर 400 रुपये पे पहुंच जाएगी। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? चीनी आपके कंट्रोल में नहीं आई, पेट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं आया, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आया, स्मगलिंग आपके कंट्रोल में नहीं आई, ईरानी तेल की स्मगलिंग से लेकर डॉलर की स्मगलिंग और होर्डिंग तक कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। दहशतगर्दी का हाल तो हमें पता ही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर महंगाई से लेकर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। पैरा आपने बना दी है। आप जो ठेला लगाकर सड़क के किनारे बैठा गरीब आदमी है, उसको आप 2 वक्त की रोटी कमाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आपने एक फ़ोर्स बना दी है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो लोगों की छाबड़ियाँ उल्टाया करेगी। पता है कि आपने सरकार के कागज़ों का पेट भरने के लिए ये कहा है कि नहीं, ये सिर्फ लोगों की छाबड़ियाँ नहीं उल्टाएगी, ये कब्ज़ा माफिया से कब्ज़े छुड़ाएगी। अब ऐसे थोड़ी होता है कि अगर कब्ज़ा किया हो DHA वालों ने, कब्ज़ा किया हो मलिक रियाज साहब ने, कब्ज़ा किया हो किसी और प्रॉपर्टी टाइकोन ने, किसी लैंड माफिया के सरगुना ने, किसी चाइना कटिंग के माहिर ने, तो आप भला उससे कब्ज़ा छुड़वाएंगे? ज़ाहिर है ऐसा तो होने वाला नहीं। वो पैरा के जो अहलकार होंगे उनकी क्या मजाल होगी कि वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और SHOs जाकर किसी लैंड ग्रैबर से कब्ज़ा छुड़ाएं? ज़ाहिर है ऐसा तो होने वाला नहीं। चुनांचे जो आपके दावे हैं और जो आपका ज़ोर ज़बरदस्ती है वो सिर्फ गरीब के ख़िलाफ़ चल रहा है और पूरी कुव्वत से चल रहा है। गरीब को आप आटा चीनी दाल तो पेट्रोल हर चीज़ तो महंगा देने पर तैयार है, लेकिन गरीब को आप सड़क के किनारे छाबड़ी लगाने के देने पर तैयार नहीं है। पूरे का पूरा बहरिया टाउन, पूरे के पूरे DHA के फेज़, पूरी की पूरी बेशुमार हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़मीन पर कब्ज़ा करके बन जाएं, वो नाजायज़ तजावुज़ नहीं हैं, उनको नहीं गिराया जाता। सुप्रीम कोर्ट तक इजाज़त दे देती है कि अब जी चीज़ें बन गई हैं तो अब कैसे गिराएं। लेकिन छाबड़ी वाला, उसकी छाबड़ी उल्टाने में आप देर नहीं करते और उसको अल्टरनेटिव जगह और उसको अल्टरनेटिव रेड़ी छाबड़ी देने पर भी आप आमादा नहीं है। गोया आपका तमाम ज़ोर ज़बरदस्ती सिर्फ आवाम के ख़िलाफ़ है और ताकतवरों के साथ आपकी दोस्ती है, उनके आगे आप सर झुकाते हैं और यूँ लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में मफाहमत हो चुकी है और वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि चलो इस्टेब्लिशमेंट के मुंह से नकवी भी खा रहे हैं तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी के कुछ लोग भी खाते रहें, यानी कि वंड खाओ और खंड खाओ के उसूल पर दोनों जानिब इत्तफाक हो गया लगता है। अगर हम गलत हैं, अल्लाह करे कि गलत हो, तो फिर हमारे इस दावे को अमलन गलत करके दिखाएं। ये जो चीनी और ये जो डॉलर की स्मगलिंग और ये जो होर्डिंग और ये सब कुछ हो रहा है, जो पेट्रोल की महंगाई और ये जो भी मामलात हैं, इनको आप वापस ले आएं, हम अपने इस ख्याल से रुजू कर लेंगे।